अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी लाइफ का रियल इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ कि मुझे एक औरत अक्सर मिलती थी प्रेयर हॉल में, जो हमारा जमात खाना है, और वो अक्सर मुझे कुछ ना कुछ खाने की चीज़ दिलवा देती थी वगैरह, और फिर है ना बातें करती थी मेरे से, मेरी दिल की बातें निकालती थी। और फिर वो निकालती थी ताकि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाए, और फिर बाद में वो बनती थी मेरे से दोस्ती लगाना चाहती थी, मेरे सारे राज जानना चाहती थी, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। या तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझती थी, क्या था पता नहीं, मगर है ना वो सारी बातें मेरे से निकालना चाहती थी। और फिर मेरे को भी समझ आना आता इतना जल्दी नहीं, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जो जिससे मिलती हूँ घर में ज़रूर बताती हूँ। सही है, अब मैं घर में बताया, शायद मैं घर पर बताया तो बोलो तूने अपने दिल की बातें सारी उसको बता दी। मैं हाँ मैंने बता दिया, ये वो मेरे को डर लगता है, मेरे को इस बात का खौफ है, ये वो। तो है ना मेरे को है ना फिर घर वालों ने बोला कि ना ये औरत से बच के रहना, क्योंकि ये औरत है ना तेरे साथ मुखलिस नहीं है, वो तेरी बात सुनकर वहाँ बताएगी। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि एक स्ट्रेंजर से आपने चीज़ें खाने की कैसे ले ली। एक्चुअली वो स्ट्रेंजर नहीं है, मेरे रिश्तेदार में ही है। वो है मेरी नानी की बहन की बेटी, यास्मीन नाम है उनका। वो है, और वो है उनके किसी से नहीं बनती, अपनी फैमिली में किसी से नहीं बनती। वो अपनी माँ की भी बुराई कर रही होती है, वो अपनी बहन की भी बुराई कर रही होती है, वो अपने भाई की भी बुराई कर रही होती है, सही है, और अपनी बेटी के ससुराल की भी बुराई कर रही होती है। तो मतलब वो औरत किसी की भी नहीं है, और वो किसी रिश्तेदारी में मुखलिस नहीं है। तो अगर आप ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा आप लोग में से, मेरे को पता है कि आप लोग मेरे से ज़्यादा चालाक होंगे और समझदार हो गए, इतनी बातों में लोगों के बहकावों में नहीं आते होंगे, मगर मेरा ये था मसला कि मैं लोगों की बातों में बहकावे में आ सकती थी। मतलब ऐसा है मेरे में एक मसला है, और ये मसला मेरी ज़िंदगी में बहुत भारी पड़ता है मुझे अक्सर। और इसलिए इंसान को अपने दोस्त और अपने दुश्मन में फ़र्क जल्दी पता चल जाए तो मुसीबत ना आए। और अगर आपने बोल दिया है और आपके मुंह से ज़बान से वर्ड, और इनकेस अगर आपके मतलब मेरी ज़बान से भी अल्फाज निकल गए हैं कुछ, मैं मानती हूँ मेरी ज़बान थेड़ी नहीं और निकले वर्ड्स अल्फाज निकल गए, अब वो बदले नहीं जा सकते। वो वर्ड्स निकल गए तो निकल गए, अब वो ना वो अल्फाज बैक हो सकते हैं, सही है, मगर ये कि अब ये एक रास्ता है, बस यही एक रास्ता है कि ऐसे लोगों से अब दूरी बरकरार रखनी होगी। जिस जगह वो बैठती है प्रेयर हॉल में, जमात खाने में, उस जगह में ना बैठना, और अपनी पोजीशन चेंज कर देना, और बात का बढ़ावा नहीं करना। उससे दोस्ती अगर आपकी थोड़े बहुत है तो अगर आप मिले भी तो आप अच्छे मतलब याली मोलाली मदद करके अपना रास्ता बदलते हैं वगैरह। ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो अगर आप लोगों के साथ भी अगर कभी ऐसी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से डीलिंग करनी पड़े तो एक तरीके से एक मशवरा भी आप समझे और एक मेरा एक्सपीरियंस भी समझे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त। अल्लाह हाफ़िज़।